शबे बारात को लेकर शहर के ईदगाहों में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर कटिहार के रामपारा ईदगाह में भी साफ सफाई का काम पूरा किया जा रहा है। साथ ही कब्रिस्तान भी सज धज कर लगभग तैयार है। शबे बारात की रात सभी लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाकर दुआ करते हैं। साथ ही ईदगाह में नमाज अदा कर अपने पूर्वज और अपने गुनाहों की माफी भी मांगते हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं रामपारा ईदगाह, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। अभी हम मौजूद है रामपारा में। रामपारा ईदगाह व कब्रिस्तान यहाँ पर भी है। शोबे रात को लेकर यहाँ पर भी तैयारी पिछले एक सप्ताह से की जा रही है। जो कब्र होता है उसके अगल बगल जितने बड़े बड़े जंगल थे उसको जो कमेटी के द्वारा और नगर निगम के सहयोग से काट दिया गया है। इसके अलावा ये जो ईदगाह है यहाँ पर भी साफ़ सफाई का काम चल रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से, और इसमें और भी कई काम होना है। यहाँ के निगम पार्षद भी है और इस कमेटी से जो कब्रिस्तान इसके कमेटी से रामपारा से जुड़े हुए भी है, इजहार अली जी है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारी है। और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ आते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे आते हैं। कैसे तैयारी करते हैं? जी, जो शब बारात की जो रात होती है वो मतलब यहाँ आके लोग इबादत करते हैं और अपने अपने पूर्वजों के कब्र पे जाते हैं, दुआ फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। और जिस प्रकार से हर साल जो तैयारियां हो रही थी उससे बेहतर करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और इस बार जो है हम लोगों ने लगातार 4 दिनों से साफ़ सफाई का जो काम जारी रखा है। और जंगल जो बड़े बड़े जंगल हो गए थे उनको कटवाने का भी काम किया है। उसके बाद झाड़ू लगवाकर साफ़ सफाई कराने का काम, और जहाँ जहाँ मिट्टी की आवश्यकता है नगर निगम के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ मिट्टी गिरवा करके उसको लेवल कराने का काम किया है। और दूसरी जो लाइट बत्ती की व्यवस्था थी वो नगर निगम के माध्यम से और कुछ जो हमारे रामपारा ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के माध्यम से लाइट को जगमगाने का काम किया जा रहा है, ताकि त्यौहार बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में मन सके। और चाहे अंधेरी रात हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में जो रोशनी रहेगी, जनरेटर की व्यवस्था की गई है, सिविल लाइट तो है ही। और जो वेपर्स ख़राब थे ईदगाह के या फिर कब्रिस्तान के, उस तमाम वेपरों को हम लोगों ने सही करवाने का काम किया है। और कुछ बचे हैं उनको भी हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट कराने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि रास्ते की जो साफ़ सफाई हो रही है, वो जंगल कटाई हो रही है, और जहाँ जहाँ अविश्वसनीय जो गंदगियाँ थी उसको भी मुकम्मल रूप से साफ़ सफाई कर दिया गया है। क्योंकि जो इबादत करने आते हैं वो पाक साफ़ होकर के आते हैं और अपने पूर्वजों के कब्र में जाते हैं, दुआ फातिहा पढ़ते हैं, और कुछ लोग यहाँ बैठ करके भी इबादत करते हैं। ये रात इबादत की रात है। और मुझे लगता है, मैं जहाँ तक अपनी हदीस को जानता हूँ, कुरान मजीद को जानता हूँ, जितना पढ़ा हूँ, कि अगर आप अपने पूर्वजों के लिए स्वयं यानी खुद से अगर इबादत करते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है और सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है। अगर हम किसी और से करवाते हैं, पढ़वाते हैं, तो उसका अजर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी का औलाद खुद उसके लिए कलाम पाक पढ़े या उसके लिए दुआ खैर करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अल्लाह के नज़र में, अल्लाह के नज़दीक में वो बहुत ही बेहतर माना जाता है।